हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे सीवरेज सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था सीवर किसको कहते हैं, सीवरेज सिस्टम कितने प्रकार का होता है ना। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीवर। सीवर जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है दो तरीके से। एक होता है आपका मटेरियल के आधार पर, एक होता है आपका शेप के आधार पर। मटेरियल के आधार पे और शेप के आधार पे, दोनों आधार पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल के आधार पे पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सीवर बेस्ड ऑन मटेरियल। तो बेस्ड ऑन मटेरियल में जनरली जो हम पढ़ते हैं एस्बेस्टस सीवर के बारे में, ब्रिक सीवर के बारे में, कंक्रीट सीवर के बारे में, कास्ट आयरन सीवर के बारे में, प्लास्टिक सीवर के बारे में एंड स्टील सीवर के बारे में। इसके अलावा भी एक और होता है स्टोन सीवर, जो स्टोन से बनाया जाता है। तो आज हम पहले देखते हैं कौन सा, तो एस्बेस्टस सीवर। तो एस्बेस्टस सीवर किसको कहते हैं? एस्बेस्टस सीवर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सीमेंट और एस्बेस्टस फाइबर के मदद से। मतलब क्या बोल सकते हैं, एस्बेस्टस सीवर आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर। ये जो फाइबर है, ये जो सीवर है, ये कौन सा सीवेज को लेता है? तो डोमेस्टिक सीवेज के लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब जो घर से जो कचरा निकलता है उसके लिए बेस्ट होता है, ना कि स्टोर्म वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। ये सबसे अच्छा सूटेबल है डोमेस्टिक सलज के लिए। वो भी कौन सा, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 10 तल्ला है, 15 तल्ला है, तो ऊपर का जो पानी होगा, मान लीजिए 8वां 9वां तल्ला का जो पानी होगा वो पहले क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर जाकर वो कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। तो उस ऊपर के पानी को नीचे उतारने के लिए जिस पाइप का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं, उस पाइप में सबसे बेस्ट होता है एस्बेस्टस सीवर। अब देखते हैं यहाँ पर एस्बेस्टस सीवर के बारे में। एस्बेस्टस सीमेंट सीवर आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर। एस्बेस्टस सीमेंट सीवर जो है मैन्युफैक्चर होता है किसके मिक्सचर से? सीमेंट और एस्बेस्टस फाइबर के मिक्सचर से। एस्बेस्टस सीमेंट सीवर्स आर सुटेबल फॉर कैरिंग डोमेस्टिक सैनिटरी सीवेज। या जो सबसे सुटेबल जो है एस्बेस्टस सीमेंट सीवर, जो सुटेबल जो है डोमेस्टिक सैनिटरी सीवेज के लिए या डोमेस्टिक सलज के लिए। नेक्स्ट, एस्बेस्टस सीमेंट सीवर इज बेस्ट एज वर्टिकल पाइप। क्या सबसे बेस्ट काम करता है वर्टिकल पाइप के लिए? फॉर कैरिंग सलज, फॉर कैरिंग क्या कैरी करने के लिए? सलज फ्रॉम अपर, मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को, सलज फ्रॉम अपर फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो अपर वाला फ्लोर होगा उसका सलज नीचे करने के लिए एस्बेस्टस सीवर का प्रयोग किया जाता है और यह बेस्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या देखते हैं कि ये जो होता है नेचुरल सॉइल कंडीशन में आपका ये नॉन क्रोसिवनेस होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। दूसरा, लाइट इन वेट होता है, मतलब इतना भी लाइट नहीं होता, फिर भी इसको कहा जाता है कि लाइट इन वेट है। नेक्स्ट, इसका हैंडलिंग करना बहुत ही आसान है। हैंडलिंग का मतलब कटिंग हो गया, फिटिंग हो गया, है कि नहीं, ड्रिलिंग हो गया, तो ये आसान है। दूसरा, इसका ज्वाइंट जो होता है टाइट होता है, तो ये इसका एडवांटेज बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज ब्रिटल मटेरियल। अब आप सोचिए, जब कोई मटेरियल ब्रिटल है तो पक्का है कि वो इम्पैक्ट लोड नहीं सह सकता है। इसका मतलब इट इज ब्रिटल सो कैन नॉट विथस्टैंड इम्पैक्ट लोड। दे आर इजिली ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और ब्रिटल है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था, एडवांटेज था, और इस एस्बेस्टस सीवर के बारे में कुछ लाइन था, ठीक है ना। अब हम आते हैं ब्रिक सीवर पर। ईटा का बना हुआ आप सीवर देखते होंगे। पहले ज़माना में क्या होता था, बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन होता था, बड़ा बड़ा जो नाली होता था, उसके लिए जो हम सीवर बनाते थे वो कैसा बनाते थे? ब्रिक का बनाते थे। कैसा बनाते थे? ब्रिक का बनाते थे। तो ब्रिक सीवर जो होता है वो सबसे पहली बात तो लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर के लिए होता है, जिसका कि डायमीटर बहुत बड़ा होता है, उसके लिए बनाया जाता है। दूसरा, तो ये सीवर जो है वो साइड पर ही बनाया जाता है, जैसे कि हम एस्बेस्टस सीवर कहें, चाहे आप कंक्रीट सीवर कहें, चाहे कास्ट आयरन सीवर कहें, वो सब क्या हो सकता है, प्री कास्ट, मतलब कहीं फैक्ट्री से बनकर भी आ सकता है। लेकिन जो ब्रिक सीवर है ये तो पक्का है कि आपका साइड पर ही बनेगा। दूसरा बात कि यह जो है अब कम यूज हो रहा है, ब्रिक सीवर का रिप्लेसमेंट हो रहा है कंक्रीट सीवर से। कंक्रीट सीवर से इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि ब्रिक सीवर में लॉट ऑफ लेबर का क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। बात समझ में आया? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो ब्रिक सीवर में देखते हैं, ब्रिक सीवर आर मेड एट साइट। ब्रिक सीवर कहाँ बनाया जाता है? साइट पर ही बनाया जाता है। एंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज साइज सीवर, और यह जो यूज किया जाता है लार्ज साइज सीवर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिक सीवर आर वेरी यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन वाटर और कॉम्बिनेशन ऑफ DWF एंड WWF। कंस्ट्रक्शन के जगह पे इसको कैरिंग कर दीजिए। क्या बोले? ब्रिक सीवर आर वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर। जो आंधी तूफान से लाया गया जो पानी है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ये आपका ब्रिक सीवर, या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो। मतलब स्टॉर्म वाटर के साथ सारा पानी, घर का भी पानी, फिर इंडस्ट्रियल का भी पानी, सारा पानी, मगर सबसे बेस्ट होता है कौन सा? स्टॉर्म वाटर के लिए, क्योंकि स्टॉर्म वाटर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में आता है, और लार्ज क्वांटिटी के लिए हमको लार्ज डायमीटर का क्या चाहिए? सीवर चाहिए। तो लार्ज डायमीटर का सीवर किससे बनता है? ब्रिक सीवर से। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? नाउ ए डे ब्रिक सीवर आर रिप्लेस्ड बाई कंक्रीट सीवर। आज के दिन में क्या हो रहा है कि ब्रिक सीवर रिप्लेस हो रहा है कंक्रीट सीवर से, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक सीवर रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ लेबर। बहुत सारे लेबर का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, टू अवॉइड लीकेज द ब्रिक सीवर शुड बी प्लास्टर। अगर ब्रिक सीवर से क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है, नाला का पानी सॉइल में जा रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं? प्लास्टर कर दिया जाता है। तो ये था आपका ब्रिक सीवर। अब हम देखते हैं कास्ट आयरन सीवर। देखिए, कास्ट आयरन जो सीवर होता है वो इसके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। मतलब क्या लिखे हैं? दिस टाइप ऑफ सीवर आर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ऐसा सीवर जो कास्ट आयरन का बना होगा उसके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात, यह जो सीवर होता है वो वाटर टाइट सीवर होता है। मतलब पानी को मतलब अंदर से बाहर जाने नहीं देता है, या सॉइल के मॉइस्चर को सीवर में जाने नहीं देता है। तो ये कह सकते हैं ये वाटर टाइट सीवर होता है, अगर वो किसका बना हुआ हो? कास्ट आयरन का बना हुआ है। कास्ट आयरन सीवर वैसे जगह यूज किया जाता है जहां पर सीवेज का फ्लो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ होता हो, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ होता हो। तो वैसे जगह क्या करते हैं? कास्ट आयरन सीवर का प्रयोग करते हैं। हम क्या बोले? कास्ट आयरन सीवर कैन विथस्टैंड विथ हाई इंटरनल प्रेशर एंड कैन बियर एक्सटर्नल लोड। हम क्या बोले? या अगर सीवेज का फ्लो हाई प्रेशर के साथ जा रहा है तो कास्ट आयरन सीवर क्या करेगा? उसको रेसिस्ट करेगा, रोक लेगा। मतलब रोक नहीं सकता, मतलब बियर कर लेगा, विथस्टैंड कर लेगा। किसको? मान लीजिए या कास्ट आयरन सीवर है, इससे हाई स्पीड का अगर सीवेज जाता है तो हाई स्पीड के साथ जाएगा तो प्रेशर भी हाई लगाएगा। किस पे? सीवर पर। तो कास्ट आयरन पाइप उस प्रेशर को आसानी से क्या कर लेगा? सह लेगा, बियर कर लेगा। और इस पर अगर कोई एक्सटर्नल लोड भी पड़ रहा है तो क्या करेगा? रेसिस्ट कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे एक्सटर्नल लोड कहाँ से आएगा भाई? तो मान लीजिए यह जो सीवर पाइप है वो किसी रेलवे ट्रैक के नीचे से जा रहा है, तो रेलवे ट्रैक के नीचे से जा रहा है तो उसके ऊपर से क्या जाएगा? ट्रेन जाएगा, तो ट्रेन का लोड भी वो रेसिस्ट कर लेगा। मान लीजिए ये हाईवे के नीचे बना हुआ है तो हाईवे का भी लोड है ये रेसिस्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है? कास्ट आयरन सीवर कैन विथस्टैंड विथ हाई इंटरनल प्रेशर एंड बियर एक्सटर्नल लोड। अब क्या लिखा हुआ है? कास्ट आयरन सीवर आर सुटेबल फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। कास्ट आयरन सीवर जो है फॉलोइंग कंडीशन में सुटेबल होता है। पहला, व्हेन द सीवर लाइन इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। जब आपका सीवर लाइन क्या है? हैवी एक्सटर्नल लोड को क्या करता है? रेसिस्ट करता है। नेक्स्ट, अंडर रेलवे लाइन के अंदर भी हाई लोड आएगा तो रेसिस्ट कर लेगा। फाउंडेशन वाल के अंदर भी क्या आएगा? हाई लोड आएगा, हैवी लोड आएगा, रेसिस्ट कर लेगा। हाईवे के बिलो भी हाई लोड आएगा, उसको बियर कर लेगा। नेक्स्ट, या जो है कास्ट आयरन सीवर जो है 80 mm और 1050 mm के बीच के डायमीटर में पाया जाता है। मतलब इट इज अवेलेबल इन डायमीटर फ्रॉम 80 mm टू 1050 mm एंड आर कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव कोटिंग।
कास्ट आयरन सीवर जो होता है इसका डायमीटर 80 mm से 1050 mm तक पाया जाता है। और जो कास्ट आयरन सीवर है उसके ऊपर जो होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। कोई कोटिंग से मान लीजिए पेंट भी एक तरह का क्या है, कोटिंग है, तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दिया जाता है। जनरली इसका जो लेंथ होता है या तो 3.6 मीटर, किसका, कास्ट आयरन सीवर के बारे में बोल रहे हैं, तो कास्ट आयरन सीवर का जो लेंथ होता है या तो 3.6 मीटर में पाया जाएगा, नहीं तो 5.5 मीटर में अवेलेबल होता है। इट इज कोरोड, कास्ट आयरन का बना हुआ तो उसमें कोरोजन तो लगेगा, तो किसके कारण लगेगा, अगर उसमें एसिडिक और हाईली सेप्टिक सीवेज जा रहा है, एसिडिक सीवेज जा रहा है या हाईली सेप्टिक सीवेज उससे जा रहा है, तो क्या होगा, कास्ट आयरन को जंग लगा देगा। दूसरा, अगर वो एसिडिक सॉइल के नीचे पाइप को बिछाया गया है तो भी क्या कर देगा, कोरोजन ला देगा। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन सीवर। अब हम आते हैं कंक्रीट सीवर पर। कंक्रीट सीवर जो होता है वो प्लेन कंक्रीट से भी बनाया जा सकता है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट से भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए कंक्रीट सीवर में भी प्लेन और रेनफोर्स्ड, कंक्रीट सीवर जो होता है या तो प्लेन होगा नहीं तो रेनफोर्स्ड के साथ होगा, रेनफोर्समेंट के साथ होगा। पीसीसी सीवर जो होता है वो अप टू 600 mm डायमीटर के लिए यूज किया जाता है, जबकि आरसीसी सीवर जो होता है वो 600 mm से अगर ज़्यादा डायमीटर का है तो यूज किया जाता है। क्या लिखा गया है, पीसीसी सीवर्स आर यूज्ड अप टू डायमीटर 600 mm। अप टू 600 mm के लिए कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट सीवर एंड आरसीसी सीवर्स आर यूज्ड व्हेन डायमीटर ऑफ सीवर इज एक्सीड 600 mm। अगर 600 mm से ज़्यादा है डायमीटर तो आरसीसी सीवर का यूज किया जाता है। तो कंक्रीट सीवर क्या होता है, वो प्रीकास्ट मतलब मंगाया भी जा सकता है, बना बनाया मंगाया जा सकता है फैक्ट्री से, या आपका साइट पे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसलिए कंक्रीट सीवर में भी प्रीकास्ट टाइप और कास्ट इन साइट्स। ये कंक्रीट सीवर जो होता है वो प्रीकास्ट भी हो सकता है और कास्ट इन साइट पे भी, मतलब साइट पे भी कास्टिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, द प्लेन प्रीकास्ट सीवर आर जनरली एवॉइडेड। जो प्लेन प्रीकास्ट सीवर होता है वो एवॉइडेड किया जाता है। मान लीजिए सिर्फ कंक्रीट का बनाया हुआ सीवर है और प्रीकास्ट मतलब बना बनाया ला रहे हैं, तो पक्का है कि वो हैंडलिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट जाएगा। अगर आरसीसी सीवर प्रीकास्ट होता है तो वो कुछ हद तक इम्पैक्ट लोड को रेसिस्ट कर लेता है। एंड आरसीसी प्रीकास्ट कंक्रीट सीवर्स आर यूज। अगर प्रीकास्ट का यूज कर रहे हैं तो जनरली आरसीसी सीवर्स का प्रयोग करते हैं। यही लिखा हुआ है, द प्लेन प्रीकास्ट सीवर आर जनरली अवॉइडेड एंड आरसीसी प्रीकास्ट सीवर्स आर यूज। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का प्रीकास्ट सीवर यूज नहीं करते हैं, जबकि आरसीसी का प्रीकास्ट सीवर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द कास्ट इन सितु आरसीसी सीवर्स आर कंस्ट्रक्टेड। देखिए आरसीसी का कास्टिंग साइट पे ही किया जाता है। वो कब, जब साइट पर ही कंस्ट्रक्शन करना इकोनॉमिकल है या शेप ऑफ सीवर क्या है, मतलब अनस्टैंडर्ड है, मतलब ना तो गोल है, ना तो आपका रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो ट्रापेजॉइडल है। आप मान लीजिए इस तरह का शेप बनाना है नाली का, मान लीजिए ऐसा बनाना है, मतलब स्टैंडर्ड सेक्शन क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो इस टाइप का सेक्शन आप कहाँ बना सकते हैं, साइट पर ही बनाना सही रहता है। तो इसलिए हम क्या बोले, द कास्ट इन सितु आरसीसी सीवर्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर इट इज मोर इकोनॉमिकल। पहला, मंगाने से अच्छा है कि साइट पर ही ये बना दिया जाए, तो अगर इकोनॉमिकल पड़ रहा है तो आप साइट पर ही बनाइए। और दूसरा क्या कंडीशन होता है, वे नॉन स्टैंडर्ड सेक्शन आर रिक्वायर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड सेक्शन का सीवर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको फील्ड में ही साइट पर ही क्या करना होगा, आपको कास्टिंग करना पड़ेगा। दे रेसिस्ट हैवी लोड, या हैवी लोड को रेसिस्ट करता है, वो कोरोजन को भी रेसिस्ट करता है एंड हाई प्रेशर को भी ये वो रोक लेता है। दे आर वेरी हैवी, या वेट में हैवी होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। अब हम आते हैं प्लास्टिक सीवर पर। तो प्लास्टिक सीवर देखिए आजकल नाउएडे पीवीसी सीवर्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग सीवेज। आजकल जो है पीवीसी सीवर का यूज किया जा रहा है
सीवेज को कैरी करने के लिए। प्लास्टिक सीवर में एक एडवांटेज ये है कि इसमें कोरोजन नहीं लगता है। प्लास्टिक सीवर आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। दीज सीवर्स आर लाइट इन वेट, या हल्का होता है। प्लास्टिक का जो सीवर होगा कितना भारी होगा? हल्का। लाइट इन वेट, स्मूथ भी होता है, स्मूथ एंड कैन इजीली बेंड, एंड कैन बी बेंड इजीली, इसको आसानी से बेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, बट दिस टाइप ऑफ सीवर आर, अब देखिए प्लास्टिक सीवर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसका प्लास्टिक सीवर का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के कारण क्या होगा कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इसका यूज हॉट एरिया में नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ सीवर आर हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन हॉट एरिया। नेक्स्ट, स्टील सीवर्स आर इम्परवियस। स्टील सीवर जो होता है इम्परवियस होता है। इम्परवियस कहने का मतलब है कि पानी को इधर से उधर क्या नहीं करेगा, आर पार होने नहीं देगा। दूसरा, इट इज फ्लेक्सिबल। स्टील तो फ्लेक्सिबल होता ही है। रेसिस्ट टू हाई प्रेशर, या आसानी से हाई प्रेशर को रेसिस्ट कर लेगा। एंड इट इज सुटेबल व्हेन द सीवेज इज कैरिड अंडर प्रेशर। सीवेज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है तो भी स्टील सीवर क्या है, सुटेबल है। यही कंडीशन था आपका कास्ट आयरन सीवर में भी। द सीवेज हैज़ टू बी कैरिड अक्रॉस ए रिवर अंडर वाटर। अगर अंडर वाटर कोई नदी है, उसके अंदर से आपको क्या लाना है, आपको लाना है कोई पाइप लाना है सीवर का, तो सबसे बेस्ट होता है स्टील सीवर। कौन होता है? स्टील सीवर। बट इसमें एक प्रोटेक्टिव कवर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, द सीवर हैज़ टू क्रॉस अंडर ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के अंदर भी इस सीवर का प्रयोग किया जाता है। तो मटेरियल के आधार पर यह हमारा खत्म हुआ क्या, टाइप्स ऑफ सीवर। अब बात करते हैं, आप लोग सिलेबस पे, हमको पता है थोड़ा सा टाइम कम दिया जा रहा है। बात ये भी है कि देखिए ऑफलाइन क्लास में 3 घंटे का क्लास हो जाता था, यहाँ पे 15 मिनट आधा घंटा का क्लास होता है। तो 15 से आधा घंटा के जो क्लास होता है उसमें कितना आदमी पढ़ा पाता है, ये भी बात है। सबसे बड़ा तो आप लोग 15 मिनट ही क्यों, आधा घंटा ही क्यों? तो देखिए सबसे पहली बात, आधा घंटा से ज़्यादा का जो वीडियो होता है हमारे मोबाइल में वो क्या नहीं स्टोर नहीं कर पाएगा। क्यों? 5 से 6 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरी बात, उसको अपलोड करने, मान लीजिए हम अगर आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है कि 3 से 4 घंटा अपलोड करने में भी लगता है। तो अपलोड करने के बाद 3 से 4 घंटा अपलोड करने में टाइम चला जाता है, तो फिर उसके बाद टाइम बचता नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, कल से हम काम ऐसा करेंगे कि मॉर्निंग 10 बजे तक हम आपका एक वीडियो आधा घंटा का डेली प्रोवाइड करते जाएंगे, ताकि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। अब बात रही सिलेबस का, तो उम्मीद था मतलब है कि मैक्सिमम चांस है कि 20 मई को हम आपको इन्वायरो एंड कर देंगे। 20 मई तक हम आपको इन्वायरो, फुल RCC और कॉन्ट्रैक्ट तीनों हम 20 मई तक कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। और 21 मई से हम स्टार्ट करेंगे ACTE। तो आप घबराइए नहीं, अब हम इस पर लग गए हैं, तो 20 मई तक कोशिश करेंगे कि इसको हम समाप्त कर दें। थैंक यू।